बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आज 2 फैसले आए हैं और दोनों बड़े फ़ैसले हैं। एक फ़ैसले के बारे में मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि ये फ़ैसला आने वाला है और ये फ़ैसला 9 मई के हवाले से है। 3 मुकदमा थे, फैसलाबाद की अदालतों में थे और थोड़े दिन पहले से काफ़ी शोर मच गया था इन फ़ैसलों को लेकर। शोर ये मचा हुआ था कि अदालतें बड़े अजीबोगरीब तरीके से इन फ़ैसलों को सुन रही हैं, इन केसेस को, और यहाँ पे रोला पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। और ये बात अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने भी कही। यही बात जो है शिबली फराज साहब ने भी एक ख़त लिखा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो ये सारे लोग परेशान थे कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। बहरहाल ये पहले भी होता रहा है। आपको याद होगा 2024 में इंतखाबात से बिल्कुल एक हफ़्ता पहले इमरान खान साहब को रात रात गए तक अदालतें लगाकर अडयाला जेल में 3 सज़ाएँ सुनाई गई थी। चौथी चंद दिन पहले सुनाई गई थी और उनको लगभग 30 साल के लिए अंदर कर दिया गया था ताकि लोग मायूस हो जाएं। फिर लोगों ने अपनी मायूसी का इजहार किया 8 फरवरी 2024 को और इतने वोट डाले कि एस्टेब्लिशमेंट की सिटी गुम हो गई और उनको सिर्फ एक ही रास्ता मिला कि वोट छोड़ो, गिनती विनती छोड़ो, जाली फॉर्म 47 जारी कर देते हैं और फिर अदालतों को कंट्रोल करके इस हुकूमत को बचा लेंगे। और वही फार्मूला पर उन्होंने अमल किया। 17 सीटों वालों को पाकिस्तान में लाकर इक़्तिदार में बिठा दिया। अब मैंने आपको जैसे कि पहले वीलॉग में कहा था कि ये होने जा रहा है, तो 9 मई का फैसलाबाद की अदालत से 180 अफराद लगभग बताए जा रहे हैं जिनको सज़ा हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं वो तमाम पाकिस्तान से उड़ा दिए गए हैं। यानी पंजाब में अपोजिशन लीडर थोड़े दिन पहले मलिक अहमद खान बच्चड़, उनको सज़ा दे दी गई, उन्हें फ़ारिग कर दिया गया। अभी उमर अयूब साहब जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उनको सज़ा दे दी गई 10 साल की। शिबली फराज जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं उन्हें सज़ा दे दी गई 10 साल की। और जो बोलने बालने वाले MNAs हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्हें फ़ारिग किया गया। साहबजादा अहमद रज़ा साहब का नाम आ रहा है, ज़रताज गुल वज़ीर साहबा का नाम आ रहा है, और भी नाम है। इसमें जो लोग बच गए वो लोग हैं जिन्होंने या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलग किया था, या वो लोग हैं जो जिनका मामला बहुत ही ज़्यादा जो है वो अदालत के अंदर बिल्कुल ही साबित कुछ भी नहीं कर पाए। अब इसमें जो है वो जज साहब ने खुद लिखा इस फैसले में कि जो स्टार गवाहान है वो झूठे साबित हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि लाहौर वाली मीटिंग में फवाद चौधरी मौजूद थे, लेकिन फवाद चौधरी ने साबित किया कि वो लाहौर वाली मीटिंग में नहीं थे, लिहाजा फवाद चौधरी साहब बाइज़्ज़त बरी हो गए। अब इन्हीं झूठे गवाहों की गवाहियों के ऊपर, यानी पहले अदालत कहती है कि ये गवाह झूठे हैं, इन्होंने झूठ बोला हुआ है, अब उन्हीं झूठे गवाहों की गवाही की बुनियाद के ऊपर सज़ा सुना दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को। यानी एक तरफ कहते हैं गवाह झूठे हैं, अदालत का फैसला कह रहा है कि झूठे साबित हो गए, इन्होंने वो काम जो ये कह रहे हैं, जिस तरह से ये कह रहे हैं उस तरह नहीं हुआ और साबित नहीं हो रही इनकी गवाही। अब जिनकी गवाही झूठी साबित हो रही है, ये कैसे मुमकिन है कि उन्हीं की गवाही के ऊपर बाकी लोगों को सज़ा दे दी जाए? लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सज़ा दी जाएगी। एक गवाह ने यहाँ तक कहा कि जनाब जो 10 मई को है वो ख्याल कास्त्रो साहब ये ISI के दफ्तर पे हमला कर रहे थे फैसलाबाद में। यानी फैसलाबाद में जो ISI का दफ्तर है वहाँ पे ख्याल कास्त्रो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है, वो कहते हैं जी उन्होंने हमला किया था ISI के दफ्तर पे। अब गवाह की गवाही इस तरह गलत साबित हो गई कि उस दिन ख्याल कास्त्रो फैसलाबाद जेल के अंदर बंद थे। यानी एक बंदा फैसलाबाद की जेल के अंदर बंद है, लेकिन गवाह ने कह दिया जी ये तो हमला कर रहा था ISI के दफ्तर पे। तो इस किस्म के ये गवाह थे, स्टार गवाहान। कभी ये मेज़ के नीचे छुप जाते हैं, कभी एक सोफ़े के नीचे छुप जाते हैं। और ये जो गवाहियाँ हैं ये एक तो 4 मई के हवाले से हैं, दूसरी 7 मई के हवाले से है कि 4 मई को कुछ हुआ, चक्री में कोई मीटिंग हुई इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत, इसको ये क्लेम किया जाता है, और दूसरा किया जाता है 7 मई को एक और मीटिंग हुई। हालांकि गवाह छुट्टी पे, लेकिन उसके बावजूद उसकी गवाही मानी जा रही है। एक शहर में गवाह कोई और तादाद बताता है, दूसरे शहर में कोई और तादाद बताता है, तीसरे शहर में गवाही देने के लिए जाता है तो उसी वकूए की कोई और तादाद बताता है। अजीबोगरीबी सूरत है पाकिस्तान में। लेकिन इन गवाहियों की बुनियाद के ऊपर, इतने ख़राब और इतने फारग किस्म के मामलात के ऊपर जजेस सज़ाएँ सुना रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में देखा है। ये जजेस तारीख में नाम रोशन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल मैं आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब खान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन लीडर शिबली फराज सेनेट के अंदर, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा अहमद रज़ा कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर ज़रताज गुल वज़ीर, यानी सारे जो नाम कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहे थे सारे उड़ा दिए पकड़ के, और दीगर कारकुनों को 9 मई के झूठे मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम पर मबनी मुकदमात में सज़ाएँ देने के
फैसले पर रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक इंसाफ ये जो सज़ाएँ दी गई हैं इन मामलात में शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है। मजमूई तौर पर हमारे 6 मेंबरान कौमी असम्बली, 3 मेंबरान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को सज़ा हुई है। अगर आप टोटल मिला लें जो अब तक हुई हैं 9 मई के अंदर सज़ाएँ, तो ये हो चुकी है कुछ 14 लोग इनके पार्लियामेंटेरियन अब तक सज़ा में फ़ारिग हुए हैं। 14 पार्लियामेंटेरियंस को अब तक सज़ा दी गई है मौजूदा निज़ाम की जानिब से, और लगातार कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला जाए। ये फैसला ना सिर्फ आइन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है, बल्कि इंसाफ के चेहरे पर एक और स्याह धब्बा है। रियासती निज़ाम के इशारे पर यूं अदलिया का तसलसल के साथ रबड़ स्टैम्प बन जाना और बगैर किसी शफाफ ट्रायल, सबूत, गवाहों पर जरा या दिफा के हक़ के लिए महज सियासी दबाव पर यक्के बाद दीगरे ऐसे संगीन फैसले सुनाना एक ख़तरनाक रुझान है जो अदालती निज़ाम की साख को मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस कर रहा है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा ऐसा अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या पेश आया कि दोनों ऐवानों के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ को सिर्फ इस बुनियाद पर सज़ाएँ दी गई कि वो इमरान खान के सियासी बयानिए, अवामी नुमाइंदगी और आइनी जिद्दोजहद के वफ़ादार साथी हैं। इन फैसलों का मकसद कोई कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि 5 अगस्त के अवामी एहतजाज को रोकने की मुनज़्ज़म कोशिश है। और वो ये कह रहे हैं जी ये फैसले इसलिए आ रहे हैं कि 5 अगस्त को, मुझे नहीं लगता कि 5 अगस्त के लिए आ रहे हैं। 5 अगस्त को ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। एहतजाज तो हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन असल जो मसला है वो बाजोड़ में है। असल मसला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में ऑपरेशंस का है। ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि जो बहुत बड़ा एहतजाज है। हाँ, ये ज़रूर है इमरान खान ने टेस्ट मैच शुरू किया है और इमरान खान इनको सुख का सांस नहीं लेने देगा। वो अवाम के साथ मिलकर कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई चीज़ इमरान खान साहब करते रहेंगे, और उस एक्टिविटी के बाद पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके लिए नाक में दम होता रहेगा। और ये वो इमरान खान साहब तब तक करते रहेंगे जब तक कि उन्हें इंसाफ मिल नहीं जाता या जब तक वो इस लड़ाई में जीत नहीं जाते। सिंपल एक बात है, इमरान खान साहब अपने मुँह से कहते हैं, और अगर वो अपने मुँह से कहते हैं तो वो करके भी दिखा देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि हारता वो है जो हार मान लेता है, तो हार तो इमरान खान ने माननी नहीं है किसी सूरत। वो ये कहता है कि मैं तो हार नहीं मानूंगा, और अगर वो हार नहीं मान रहा तो इसका सादा मतलब ये है कि वो इस लड़ाई को लड़ता रहेगा और अंदर बैठ के लड़ेगा, अपने तरीके से लड़ेगा, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, लेकिन इमरान खान हार नहीं मानेगा इस सिस्टम के सामने, और ये अब बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए सिस्टम बहुत उतावला है जल्द अज जल्द बहुत सारी चीज़ें करने में। अच्छा, एक फ़ैसला और भी आया। पीटीआई ये कहती है कि हमने वादे कर दिया है, और हम ये वादे करते हैं। बैरिस्टर गौर ने भी कहा, बाकी लोगों ने भी कहा। उमर अयूब साहब काफ़ी दिनों से बहुत अग्रेसिव टोन के अंदर हैं और वो इस तरह बातें कर रहे हैं। शिबली फराज साहब जो हैं, जिन्होंने थोड़े दिन पहले मिर्ज़ा अफरीदी साहब को सेनेटर बनवाया, आज खुद सेनेटरशिप से फ़ारिग हो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा, मिर्ज़ा अफरीदी फ़ारिग नहीं होंगे सेनेटरशिप से, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, वो कभी फ़ारिग नहीं होंगे सेनेट की नशिस्त से। बाकी सारे भी फ़ारिग हो जाए ना, वो क्या कहते हैं, सुनिया हो जाने गलियाँ तो मिर्ज़ा यार फिरे, ये वो वाला मिर्ज़ा है ये नहीं फ़ारिग होता, बाकी सारे फ़ारिग हो जाएंगे। और जनाब पीटीआई कह रही है जी इमरान खान का विजन हमारे दिलों में ज़िंदा है, और जितना मर्जी अदलिया हम पे बोझ डाले, अदलिया अब खुद इस फस्ताई निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है, और हम आवाम से मुखातिब हैं कि वो सच और इंसाफ के इस काफ़िले में इमरान खान का साथ दे। आज़ादी इतनी करीब आती जा रही है जितना जुल्म बढ़ता जा रहा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा। दूसरा फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 31 जुलाई के आज के दिन ही एक और आ गया। ये जो एक और फैसला है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आला क़यादत के खिलाफ सियासी बुनियादों पर बड़ी तादाद में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, और ये 26 नवंबर के हवाले से हैं। यानी 9 मई को बंदे किसके मरे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरे, और मुकदमे किन पे हुए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हुए। और अब नाअहलियाँ किन की हो रही हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो रही हैं। दोबारा इलेक्शन के अंदर कौन जीतेगा? तहरीक इंसाफ तो नहीं जीतेगी। जाली फार्म 47 जारी किए जाएंगे, और उसके लिए लोग धड़ाधड़ पैसा लगा रहे हैं। जनाब हमें बना दें MNA, हमें बना दें MPA, हमें बड़ा शौक है। बहुत सारे सरमायाकार इस खेल के अंदर उतर जाएंगे आने वाले दिनों में। आप तमाशा देखेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। पाकिस्तान का निज़ाम मज़ीद नंगा होगा। और अब जनाब बहुत सारे वारंट जारी कर दिए गए 26 नवंबर के हवाले से एहतजाज के बारे में। और मज़े की बात यह है कि 26 नवंबर को भी कत्लेआम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ था। जो बंदे गायब हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए, जिन लोगों को गोलियां लगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, लेकिन एक भी मुकदमा वहाँ पे नहीं हुआ। जो एहतजाज करने वाले पुरअमन मुजाहिरीन थे, इससे पहले बहुत लोग आए हैं, इससे पहले बेशुमार लोग आते रहे। PMLN आती रही है, पीपल्स पार्टी आती रही है, जमात इस्लामी आती रही है, फजल रहमान साहब आते रहे। इमरान खान साहब के दौर में सारे आए हैं, और इमरान खान साहब ने उनको बैठने दिया, आके एहतजाज करने दिया। ये तो दर्दे दे दे के वापस जाते रहे, तो इमरान खान साहब ने कुछ नहीं कहा। तो मामला ये है कि अब इस वक्त उस एहतजाज के नतीजे में शेख वक़ास अकरम, कमल शोज़ब
कर्नल रिटायर अजमल साबर, अलीमा खान, उमर अयूब और साबिक सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब के भी मुकदमात नाकाबिले वारंट जारी कर दिए गए हैं। ये पाकिस्तान का निज़ाम एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार रहा है। और वो शहीद अरशद शरीफ भाई ने कहा था ना कि बादशाह नंगा है, तो बादशाह वाकई नंगा है और क्या खूब नंगा है। अब हर तरफ से नंगा दिखाई दे रहा है और पाकिस्तानी कौम के सामने उसके कपड़े पड़े हुए हैं और बादशाह नंगा फिर रहा है और उसका नंगापन नज़र भी आ रहा है। लेकिन वो बज़िद है कि उसने ऐसे ही फिरना है और उसे कोई नंगा ना कहे। जो उसे नंगा कहेगा वो उसे नंगा करके मारेगा या उसे अगवा कर लेगा, जबरी तौर पे लापता कर देगा, या उसके साथ कोई और ज़्यादती की जाएगी, उसका कारोबार तबाह कर दिया जाएगा, या अल्टीमेटली उसको अपना देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये नाज़रीन सूरत हाल है। और इसी तरह थाना कराची कंपनी इस्लामाबाद के मुकदमा नंबर 1193 में इस्तदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। और साबिक सदर पाकिस्तान आरफ अलवी, अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शेख वकास, हामिद रज़ा, शिबली फराज, फैसल जावेद, शानदाना गुलजार, सलमान अकरम राजा, रऊफ़ हसन, मुराद सईद, असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शुएब शाहीन और सेनेटर आज़म खान सवाती इसमें शामिल हैं। अच्छा, मुझे हैरत हो रही है इसमें, उस दिन तो बड़ा क्लेम किया था शेर अफजल मरवत साहब ने कि उन्होंने बड़ी कार्रवाई की और बड़ा काम किया है, तो इस्लामाबाद होने वाले मुकदमात में उनका नाम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से जो भी दूर हो जाता है ना, उसकी बचत हो जाती है। इन मुकदमात का हासिल उसूल ये है कि जो इमरान खान के साथ होगा उसके ऊपर जनाब मुकदमा होगा, जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा उसके खिलाफ फैसला भी होगा, उसको दीवार से भी लगाया जाएगा, उसका कारोबार भी तबाह, उसकी ज़िंदगी भी तबाह, उसकी फैमिली लाइफ भी तबाह, और उसको हर लिहाज से ये रियासती इदारे कुचलेंगे। लेकिन जो इमरान खान का साथ छोड़ देगा वो रियासत के लिए अच्छा बच्चा बन जाएगा, तो रियासत उसके लिए माँ बन जाएगी और उसका ख्याल रखेगी। ज़िद सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से है। अच्छा, ये जनाब मैं आपको चंद चीज़ें बड़ी क्लियर कर देता हूँ और ये मेरा एनालिसिस है और ये मैं इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही बिलीव करता हूँ जैसे मैं अभी दिन के वक्त आपसे बात कर रहा हूँ। ये ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को तोड़ने के चक्कर में या इमरान खान को नीचा दिखाने के चक्कर में या इमरान खान को ख़राब करने के चक्कर में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही है। ये बात बिल्कुल एक हकीकत बन चुकी है। ये इमरान खान को ख़त्म शुद्ध करते करते खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ख़त्म शुद्ध करते जा रहे हैं। आप देखें, इमरान खान को मारने के चक्कर में इन्होंने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आज आपके ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनके अंदर कर्जा पड़ा हुआ है, आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। अब आप अपनी ज़मीन खोद के सारी मादनियात बेचना चाह रहे हैं। कभी किसी को आप चूना बेच देते हैं, जनाब चूना लगा देते हैं कि हमारे पास तेल निकला है। वो तो जब तेल निकलेगा तब निकलेगा ना। तेल के ज़खायर पाकिस्तान के अंदर है, ये हम 70 साल से सुन रहे हैं। हर दौर में हमने सुना कि पाकिस्तान में तेल के ज़खायर हैं, पाकिस्तान जानबूझकर नहीं निकालता। तो पाकिस्तान कब निकालेगा ये हमें पता नहीं था। पता चला जी पाकिस्तान नहीं निकालेगा, अमेरिका निकालेगा। अमेरिकन कंपनियां आएंगी, वो यहाँ से आकर तेल निकालेंगी। वैसे दुनिया में जहाँ भी निकालती है अमेरिकन कंपनियां या यूरोपियन कंपनियां आकर निकालती हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो सौदे होते हैं वो बहुत अजीब होते हैं। यानी हमने जब IPPs के साथ सौदा किया तो बेड़ा ही गर्क सौदा किया। हमने उन्हें कहा जनाब आप बिजली बनाएं ना बनाएं, आपको हम बिल देंगे। ये हो सकता है? यानी कोई एक अनपढ़ तरीन आदमी होगा ना, जो कभी स्कूल में नहीं गया होगा, उसको भी आप कहेंगे ना यार एक सौदा कर लेते हैं, तूने पूरा साल मुझे 1 किलो आटे के रोज़ाना पैसे देने, क्योंकि तेरे घर में 1 किलो आटा पकता है। लेकिन जिस दिन तुम कहीं गांव जाओगे, कहीं और जाओगे, खाना नहीं पकाओगे या चावल पकाओगे या कुछ और करोगे, उस दिन भी हम तुमसे 1 किलो आटे के पैसे लेंगे। वो आदमी जूता उतार के मारेगा कि भाई ये कौन सा मुआहदा मेरे साथ तुम कर रहे हो। अब ये इस किस्म के मुआहदे किए हुए हैं। पाकिस्तानी 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 3 यूनिट के पैसे देते हैं। और ये पाकिस्तान के साथ किसने किया? जरदारी और शरीफों के इकट्ठ ने। कुछ रेंटल पावर लेकर आ गए थे उस दौर में, जरदारी साहब के दौर में, और रही सही कसर जो है वो दबा के पूरी की है दोनों भाइयों ने। शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने इतनी बिजली बनाई जो हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। हमारी जो इस्तेमाल करने की कैपेसिटी है उससे दुगनी से ज़्यादा बिजली इन्होंने बनाई, फिर भी लोड शेडिंग करते हैं। फिर बिजली महंगी इतनी कर दी कि आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गई। और अब तो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिजली के बिलों की वजह से। ये हकीकत है और ये खबरें आप रोज़ाना की बुनियादों पर सुनते हैं। इन्होंने इमरान खान को ख़त्म शुद्ध करने की ख्वाहिश में ना पाकिस्तान को खुदा न खास्ता ख़त्म शुद्ध करना शुरू कर दिया है। आधे पाकिस्तानी लगभग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। ये किसने किया? ये इन्होंने किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। और किसने किया? किसान बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया, मेहनत कश को रोल के रख दिया, तनख्वाहदार तबके का जीना हराम कर दिया। छोटे ताजिर, आप किसी से भी बात कर लें, पाकिस्तान से रोज़ाना लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर कारोबार चल ही नहीं रहा। कोई छोटा से छोटा मैन्युफैक्चरर जो है ना वो कह रहा है कारोबार नहीं चल रहा। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते थे उनसे बात करता हूँ, कहते हैं सर घर बना ही नहीं सकते हम।
मटेरियल वालों से बात करते हैं, वो कहते हैं जी कोई खरीदता ही नहीं है। सारे के सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो अवामी सतह पे होते थे वो सब रुक गए। कोई बंदा काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बंदा पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, और ये सब कुछ इमरान खान को तबाह करने के लिए हो रहा है। लेकिन इसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान की तबाही लिखी जा रही है। मईशत का भट्टा इन्होंने बैठा दिया है और आम आदमी की मईशत को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। और रोज़ाना की बुनियाद पे आकर खड़े होकर दावे कर देते हैं मईशत ठीक है, इनके पास आखिरी चीज़ जो बची है ना बेचने के लिए, अब ये पाकिस्तान के वसाइल बेच देंगे। पाकिस्तान के पास अरबों डॉलर के ज़खायर मौजूद हैं कीमती पत्थरों के। मैं एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ और पूरी तहकीकात कर रहा हूँ रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से कि वो क्या है और अमेरिका को क्यों चाहिए और वो फ्यूचर में किन चीज़ों में इस्तेमाल होंगे। इसके बारे में मालूमात बहुत कम दस्तयाब है। मैंने कुछ बड़े जो अहम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, जो साइंस को समझते हैं, उनसे भी रब्ता किया है कि आप मुझे बताएं। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में या एक दो हफ्तों में इसके ऊपर हम अपनी एक तहकीक मुकम्मल करेंगे और चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। हो सकता है चंद दिन ही लगे क्योंकि कुछ मालूमात मुझे आई हैं, मैंने अभी उनको पढ़ना है। जैसे ही मैं किसी मुकाम पे पहुंचता हूं तो फिर ये मामला शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी मैं आपको बता पाऊंगा कि रेयर अर्थ मिनरल हैं क्या, ये कहाँ पे हैं, ये अमेरिका को क्यों चाहिए, वो क्यों इतना डेस्परेट है। यानी वो पाकिस्तान जिसके बारे में अमेरिका की राय कुछ और होती थी और वो इंडिया जिसके बारे में अमेरिका की राय कुछ, हमने ऐसा क्या किया कि एकदम हम सबसे अच्छे हो गए? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। यानी पाकिस्तान ने अभी बहुत सारी चीज़ें जिनके सवालों के जवाब आएंगे आने वाले दिनों में, आप सिर्फ तमाशा देखें, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक बात नाज़रीन याद रखिएगा, ये निज़ाम समझता है कि ऐसे ही इमरान खान को शिकस्त दे देगा। नहीं, इमरान खान की मकबूलियत में हर जुल्म के बाद मैंने देखा कि इजाफा हुआ है। इस जुल्म के बाद अब इमरान खान की मकबूलियत में दोबारा इजाफा होगा। ये निज़ाम समझता है कि इस तरह की चीज़ें करके ये आवाम को कमज़ोर कर देगा, मायूस कर देगा। मैं पाकिस्तानी लोगों को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से शायद ज़्यादा जानता हूँ। मैं उनके साथ रोज़ाना उठता बैठता रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तानियों के बीच में, जंगलों के अंदर, शहरों के अंदर, देहात के अंदर लोगों से इंटरेक्शन करते हुए गुजारी है। और जितने लोग पाकिस्तानियों को जानते हैं वो ये जानते हैं कि ये कौम हार मानने वाली नहीं है। ये लोग इनका नाटका बंद कर देंगे, इनकी तबीयत साफ़ कर देंगे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की। जो ये चाहते हैं वो नहीं होना। ये जितनी मर्जी छलांगे मारें, ये जितनी मर्जी कोशिश करें, ये इमरान खान को तोड़ भी नहीं पाएंगे और ये पाकिस्तानी अवाम को भी तोड़ नहीं पाएंगे। पाकिस्तानी अवाम अपना फैसला खुद करेगी, ये नहीं कर पाएंगे। इनसे होना ही नहीं, ये वो कर ही नहीं सकते, इनकी कैपेसिटी नहीं है। ये जो एक नाअहली हो गई है, इससे इन्हें लगता है कि ये जो नाअहलियाँ हो रही हैं या ये जो सज़ाएँ हो रही हैं, इससे लगता है लोग मायूस हो जाएंगे। नहीं, और ये सिलसिला हमेशा ऐसे चलेगा नहीं। इससे पहले भी सियासतदानों को मारने की, दबाने की, उनका नाम ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी उनका नाम मौजूद है। लोग डिक्टेटर्स को भूल जाते हैं, सियासतदानों को नहीं भूलते। और ये मुल्क बनाया भी एक सियासतदान ने था, किसी डिक्टेटर ने नहीं बनाया था। और सियासतदान ही इस मुल्क को बचाएंगे। सिविलियंस को जब तक ये मुल्क नहीं दिया जाएगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ख़बरें हैं नाज़रीन मेरे पास और भी, लेकिन मैं यहाँ पे इस वीलॉग को ख़त्म करता हूँ। और ये जो बहुत सारे लोगों को वारंट जारी किए गए हैं रावलपिंडी में, ये वही जज हैं अबुल हसन जुल्करनैन, जिन्होंने साइफर वाले केस में भी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला किया था। जैन कुरैशी बहरहाल जो है वो बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है कुरैशी ख़ानदान के लिए। शाह महमूद कुरैशी साहब तो मौजूद ही नहीं थे, उनके साथ तो बहुत ज़्यादती हुई थी, लेकिन जैन कुरैशी साहब का बाइज़्ज़त बरी होना, उसको इस नज़र से देखा जा रहा है कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के मौके के ऊपर बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था और बड़ा अच्छा बच्चा बनने का एक तासुर उनका कायम है कि वो बड़े अच्छे बच्चे बन गए थे उस वक्त जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, और वो गायब भी हो गए थे कुछ देर के लिए मुबैना तौर पे। तो उनका बाइज़्ज़त बरी होना कोई हैरत की बात नहीं है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।